हमेशा की भांति आज हम आपको फिर लेकर के चलते हैं अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस संदर्भ के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है काशी की उत्पत्ति और मणिकर्णिका का महत्व। तो काशी की उत्पत्ति और मणिकर्णिका के महत्व में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नामकरण है काशीवास की दुर्लभता और इसकी महिमा। काशीवास की दुर्लभता और इसकी महिमा। अस्कंद जी कहते हैं कि महाभाग अगस्त्य जी सुनिए, सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ श्री महादेव जी की आराधना करके गंगा जी को बड़ी तपस्या से भूमि पर ले आए। फिर वहां से तीनों लोगों के हित के लिए गंगा को उस स्थान पर लाए जहां मणिकर्णिका तीर्थ है, भगवान शंकर का आनंद वन है और श्री हरि का चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ है। वह परम ब्रह्मा परमात्मा ही सर्वोत्तम क्षेत्र है जो लीला से ही समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। दिलीप नंदन भगीरथ स्वयं आगे आगे चलते हुए गंगा जी को उस पुरी में ले आए जो मोक्ष को प्रकाशित करने से काशीपुरी के नाम से विख्यात है। उस महाक्षेत्र को भगवान शंकर ने कभी नहीं छोड़ा, इसलिए वह अविमुक्त कहलाता है। मुने काशी का महत्व पहले से ही अधिक था। फिर गंगा जी के जल के समागम से जो उसकी महिमा बढ़ी, उसके विषय में क्या कहना है। वहां का चक्र पुष्करणी तीर्थ पहले से ही कल्याण का निकेतन था। फिर भगवान शंकर के मणिमय कर्णभूषण के गिरने से वह और भी श्रेष्ठ हो गया। भगवान शिव का निवास स्थान अविमुक्त क्षेत्र अथवा आनंद कानन में पहले से ही मुक्त सिद्ध है। फिर भी गंगा जी का संपर्क होने से उस तीर्थ की महिमा में और उत्कर्ष आ गया। जब से मणिकर्णिका में गंगा जी आकर मिल गई, तब से वह क्षेत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया। काशी में निवास करने वाला तथा वही मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। वेदांत द्वारा जानने योग्य परम ब्रह्मा परमात्मा के निधि ध्यासन सांख्य और योग के बिना ही काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। काल से काशी में शरीर परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तारक मंत्र का उपदेश पाकर अमर हो जाता है। काशी में शरीर का त्याग करना ही दान है, वही तपस्या है और वही मोक्ष का सुख देने वाला योग है। देवताओं ने वहां पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाली महान असी खड्ग रूपा असी दुष्टों के प्रवेश का अवधूनन नाश करने वाली धूनी नदी तथा विघ्न निवारण करने वाली वरडा नदी का निर्माण किया है। काशी के दक्षिण भाग में असी और उत्तर भाग में वरडा को उस क्षेत्र के मोक्ष रूपी गड़े हुए धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवता लोग बहुसंतुष्ट हुए। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने काशी के पश्चिम क्षेत्र की रक्षा के लिए देहली विनायक को नियुक्त किया। और इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतुबंध तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वह अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन कमाता था और उससे याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय उसे याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोदा नंदन श्री कृष्ण का उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुड़ियों की मंडली में अपने गुड़ी स्वरूप को छुपाए रखने की चेष्टा करता था। यदि भी व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी तो भी वह सत्यप्रिय था। ब्राह्मणादि उच्च वर्ग के लोग उसके गुणों का बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और वर्ताव से रहते हुए उस वैश्य की माता, जो वृद्धावस्था से अत्यंत आतुर तथा रोगाग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वह जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया था। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वह अक्षय नरक में पड़ती है।
स्त्रियों के सतीत्व का नाश होने से उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्गलोक से गिर जाता है। इसलिए स्त्री को सील की रक्षा करनी चाहिए। खोटी बुद्धि वाली व्यभिचारी स्त्री एक कल्प तरु नरक के विष्ठा कुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सूकरी होती है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले पर पुरुष के दुखद स्पर्श से बचावे। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इसी शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया था? अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनसुईया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या कहा? विष्णु और शिव को अपने गर्भ में नहीं धारण किया था। नारी अपने पतिव्रत्य के प्रभाव से इस लोक में महान सुयश वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी जी की सखी का पद प्राप्त कर लेती है। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।